लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। पिछले 3-4 दिनों में बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम हुए हैं, वो घटनाक्रम किसी बड़े खेल के अंदेशे को मजबूत करते हैं कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। चर्चा ललन सिंह को लेकर है। ललन सिंह को जाना होगा, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी तय है। और चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर कोई बड़ा खेल न कर दे। तो सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, राजनीति की जाहिर है बेहतर समझ है, क्या दूर से जब आप बैठ कर देख रहे हैं जेडीयू के अंदर जो चीजें चल रही हैं, तो क्या समझ पा रहे हैं? जेडीयू के अंदर ही खेल होना है या फिर बिहार की सियासत में भी किसी बड़े खेल के आसार आपको भी नजर आते हैं? देखिए, बिहार अभी ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां नेतृत्व तो है ही नहीं। पूरी अराजक स्थिति में राज्य फंसा हुआ है। अभी आपने देखा कि पुंछ में एक जवान शहीद हुआ तो सरकार का एक प्रतिनिधि तक नहीं गया, और बगल के राज्य में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी रिसीव करने गए खुद। तो इतना बड़ा अंतर राज्य बगल का है और अराजकता का शिकार है, मानसिक इसको दिवालियापन का शिकार कहें। तो ऐसी परिस्थिति में छटपटाहट में लोग हैं सभी राजनीतिक पार्टियां कि अभी सामने चुनाव है, उसमें हमारी बेहतरी कैसे हो। तो इस फेर में यहाँ एक संकट है और उस संकट का भरपाई कैसे होगा ये सामने नहीं, दिख रहा है। आप तो जेडीयू में लंबे वक्त तक रहे हैं और जेडीयू के बड़े रसूखदार चेहरा रहे हैं, नीतीश कुमार को भी जानते हैं। ये घटनाक्रम कई लोगों को हैरान कर सकता है। अचानक जो घटनाक्रम बदला है, ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नीतीश कुमार को पार्टी की कमान अपने हाथ में वो लेने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। ये इतना अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे? देखिए, 5 महीना पहले मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री कैप्टिव हो गए हैं, इनको दवा खिलाया जा रहा है, और जब मौके पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, बाद में कुछ सुधार हुआ, लेकिन सुधार भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ है। हमने कई बार कहा कि मेडिकल टीम से इनकी जांच कराई जाए, लेकिन खैर कुछ मेरे बोलने का असर हुआ है, कुछ सुधार तो जरूर दिखता है। तो इसमें जो एक खेल चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, इनके कुछ नेताओं का, जेडीयू के नेताओं का, इससे नीतीश कुमार का कुनबा, और नीतीश कुमार खुद, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, बने या ना बने, प्रयास उनका लगातार पिछले 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, 14 में भी मैं कहूँ तो 14 से ये प्रयास उनका जारी है, कभी छुपे रूप में, कभी खुल करके। तो मिले या ना मिले मंजिल, वो उनका जुस्तजू जारी है। तो उसी क्रम में उनको ये एहसास हुआ कि हमारी पार्टी टूट भी सकती है, और इसीलिए ये सब जल्दी जल्दी कुछ हो रहा है। एक आखिरी सवाल है सर, सबसे मौजूद सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह के खेल के आसार नजर आ रहे हैं, फिर ये सवाल बनता है, और आपसे तो वाकई बनता है, कि अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ आते हैं, चिराग पासवान क्या करेंगे? चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी? चिराग पासवान उन सारे झंझावातों को झेल चुके हैं जिसको अपनी जवानी में झेल लेना पड़े, तो उस झंझावात से निकल गए हैं। आज नीतीश कुमार और चिराग पासवान दो एक्सट्रीम ध्रुव पर हैं। चिराग पासवान को बिहार की आवाम ने स्वीकार कर लिया है, तुम हमारे नेता हो। चाहे नीतीश कुमार तुम्हारी पार्टी को जमींदोज कर दें या कर दें, पार्टी तो जनता से बनती है, और जनता ने इस पार्टी को एक ताकत देने का काम किया है। और दूसरे तरफ नीतीश कुमार हैं कि जनता कह रही है कि ऐसा अशिष्ट व्यक्ति जो अशिष्ट शब्दों का प्रयोग विधानमंडल में करता हो, इसको तो कभी आने देना अब नहीं है, चाहे जितना वो सोशल इंजीनियरिंग कर लें। तो ये छटपटाहट है। एक ही गठबंधन में दो एक्सट्रीम है, दो एक्सट्रीम है।
एक सकारात्मक शक्तियों का उतंग रूप है, एक नकारात्मक शक्तियों का पराभव का। उस गठबंधन में नीतीश कुमार आपको मंजूर होंगे जिस गठबंधन में चिराग पासवान हैं? हम कि जब नीतीश कुमार में कुछ रह ही नहीं जाएगा तो कहीं खड़े रहें, उससे आपको क्या दिक्कत है? चलिए, हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। बिहार के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर लंबी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।